सत्संग में विनय पत्रिका का प्रसंग आया था। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की लिखी हुई है। इसमें पत्रिकाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। विनय की प्रार्थना, विनय मैं तो कुछ भी नहीं, पत्रिका प्रार्थना। भगवान तुम मुझे उबार दो, अपने को देखो तो मैं तो जानकर या अनजाने में, चाहे चाह कर या अनचाहे में, न जाने कितने जघन्य कर्म करता हूँ, कितने गलत काम करता हूँ। कभी जानकर करता हूँ, कभी अनजाने में करता हूँ, कभी चाह कर करता हूँ, कभी अनचाहे करता हूँ। पर कुल मिलाकर सूची देखूँ तो बहुत बड़ी बन जाती है। और ऐसा समय आ गया, अब तक के जीवन पर विचार करूं तो हे जीवन दाता, ये जीवन संसार में लगा रहा, बड़ी बड़ी बातें करता रहा अपने विषय में, बड़ी गुणगान करता रहा अपने, पर ये सच नहीं था। सच ये कि दूसरों के गुण तो मुझे कभी दिखे नहीं और अपने दोष कभी दिखे नहीं। अब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि भव सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ये है कि आप अपनी अकारण कृपा, आप अपने आप को स्वभाववश मुझ पर कृपा करें और भव से दूसरों पार हो। अपने साधनों का भरोसा नहीं, तुम्हारे पर भरोसा है, तुम उस भरोसे को परिपक्व कर दो, ऐसा बना दो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा आवास मेरा मन बन जाए, मेरा मन मंदिर, मेरा मन तुम्हारा मंदिर बन जाए। अब तक से पूरी की टोकरी बना हुआ है, अब तक तो मेरा मन रद्दी की टोकरी बना हुआ है। न जाने ऊल तमूल कितने विचार मन में उठते रहते हैं, सच्चे अर्थों में तुम्हारा स्मरण कभी नहीं होता। इसका तो एक ही उपाय सूझता है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके तुम मेरे मंदिर से इन चोरों को भगा दो, इस कूड़े करकट को निकाल दो और अपनी मंजुल मूर्ति, अपनी श्रीमूर्ति मेरे मन मंदिर में स्थापित कर दो। मेरा मन तुम्हारा मंदिर बन जाए। मेरी तुम्हारे चरणों में ये याचना है, ये प्रार्थना है, ये विनय है। विनय पत्रिका के कुछ पदों का अनुवाद यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं। हे हरि कवन जतन सुख मानहु, क्यों गज दसन तथा मम करनी सब प्रकार तुम जानहु। हे नाथ, मैं किस उपाय से अपने को सुखी समझूं। मेरी करनी हाथी के बनावटी दांतों के समान है, तुम तो सब जानते ही हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसी प्रकार मैं करता कुछ हूँ, दिखाता कुछ और हूँ। जो दूसरों से कहता हूँ वैसा स्वयं करने लगूँ तो संसार सागर से पार हो जाऊँ, परंतु क्या करूँ। जैसा दूसरों से कहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, अपने आचरण में नहीं है, अपने मन में नहीं है, फिर भला तुम्हारे चरणों का आनंद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मोर देखने में सुंदर लगता है, अपनी मीठी वाणी से अमृत जैसे वचन बोलता है, परंतु मोर का आहार विषैला सांप है, कैसा निष्ठुर है। करनी ये और कथनी वे, यही मेरा हाल है। जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भी भक्त प्यारे हैं, जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, जो किसी को देखकर तनिक भी झलते नहीं। तुम्हारे चरणों के प्रेमी हैं, जो धीर बुद्धि हैं, जो अपने पराये का भेद बिल्कुल छोड़ चुके। सब मैं एकमात्र तुम्हें देखता हूँ। मैं इन सब गुणों से हीन हूँ तो तुम्हें प्रिय कैसे लगूंगा। मेरी ये आशा, मेरा ही विश्वास क्यों है। जब तुम्हारे योग्य नहीं हूँ तो तुम्हारी
प्राप्ति के संबंध में क्या सोचूं? मुझ में अनंत अवगुण हैं, संसार भी रहने के योग्य हूँ, परंतु कमानिधान तुम अपने कर्म हृदय की ओर देखो, तनिक अपने गुणों पर विचार करो और फिर मुझ पर दया कर दो। यद्यपि मोह गुण अपार, संसार जोग रघुराया, तुलसीदास निज गुण विचार, करुणादि करु दावा। तुलसीदास निज गुण विचार, करुणादि ध्यान करु दाया। तो तुम्हें तुलसीदास जी ने बड़ी महत्व की बातें कही हैं। भगवान तुम्हें वे भक्त प्यारे हैं जो भक्त भगवान को प्रिय लगते हैं, उनके लक्षण बताए। कहते तो ये हैं कि वो लक्षण मुझ में नहीं है। सच बात तो तुलसीदास जी के अलग है। तुलसीदास जी को तो शिव जी के दर्शन होते थे, हनुमान जी के होते थे, भगवान के होते थे। तुलसीदास चंद्र के साथ तिलक करे रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। बड़े संत थे तुलसीदास जी को दर्शन तो सबको नहीं, पर बार बार सत्संग में एक बात आती है, जिन लोगों को भगवान की जितनी अधिक प्राप्ति हो गई वो अपने को उतना अधिक नीच समझते हैं। त्रिणादपि सुनीचीन, हम तो तिनके से भी गए भी थे। जो भगवत दर्शन हमें हुआ तो भगवान की कृपा का प्रतीक है। अगर मुझे भगवान के दर्शन हुए तो ये पता लगा कि भगवान दया निधान, दया करके मुझे दर्शन दे दिए। भगवान करुणा निधान है, करुणा के सागर है, करुणा करके मुझ जैसे को दर्शन दे दी। मैं तो गया पिता दीन प्राणी, शुद्ध तुच्छ प्राणी, न जाने जानकर अनजाने में, चाहकर अनचाहे में कितने पाप करता हूँ। लोगों के दिल दुखाता हूँ, उनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या डाह करता हूँ। ये सब बातें मेरे मन में रहती हैं, और फिर भी अगर तुम मुझे कृतार्थ करती हो तो तुम्हारी कृपा के अतिरिक्त ये सब और क्या है। इस पद में तुलसीदास जी ने जानकर या अनजाने भक्तों के लक्षण बताए हैं, और प्रकारांतर से ये बता दिया कि हम लोग जो विनय पत्रिका पढ़ते हैं, भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए जो भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान रीझ जाए, भगवान अपना दर्शन प्रदान करें, भगवान अपनी सेवा का सुख प्रदान करें, भगवान अपना प्रेम प्रदान करें। वो गुण क्या हैं जिनको हमें जीवन में लाने का, जिनको जीवन में लाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस गुण बताती है। समस्त जीवों से प्रेम करना। तो देखो एक ही बात घुमा फिर आकर बार बार वहीं आ जाती है, समस्त जीवों से प्रेम करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणामेव च। एक विद्वान महात्मा ने इसकी व्याख्या की, इसको खोलकर समझाया। जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, उन विद्वान महात्मा ने इस पद की व्याख्या की, इसको खोलकर समझाया। इसका क्या अर्थ है? समस्त जीवों से। तो समस्त जीव का अर्थ हुआ, जीव दो प्रकार के हैं। एक तो जो दुष्ट हैं, समाज का बुरा करते हैं, पाप पूर्ण बुद्धि है जिनकी, और एक वो भी दुष्ट हैं जो तुम्हारा बुरा करते हैं। तुम उनका भला करो, वो तुम्हारा बुरा करे। तुमने अच्छा करा, वो नाशुक्रे मानते नहीं, तुम्हारा अपमान करें। ऐसे ऐसे दुष्ट संसार में भरे पड़े हैं जो तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा अहित चाहेंगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सामने तुम्हारे अहित की बात करेंगे, तुम्हारी उन्नति बुरी लगेगी, तुम्हारी प्रशंसा बुरी लगेगी, और ऐसे तरीके से बात करेंगे लगे कि प्रशंसा कर रहे हैं, सब कुछ निंदा कर रहे होते हैं। ऐसा हो जाता है।
किसी की हम प्रशंसा करते हैं, सचमुच प्रशंसा नहीं, निंदा है। कभी कभी मेरे द्वारा भी ऐसा हो जाता है कि दूसरे की प्रशंसा कर रहा हूँ, आपको दिखेगा कि भाई साहब ने इसकी बड़ी सराहना की, सचमुच सराहना नहीं, उसकी निंदा की। कभी जानकर हो, कभी अनजाने में हो, कभी नीति से हो, कभी व्यवहार कुशलता से हो, पर ये अवगुण, ये दुर्गुण हमारी में है। आप एक व्यक्ति है, किसी विश्वविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में एमए को और बड़ी बड़ी जमातों को अंग्रेजी पढ़ाता है, उसके विद्यार्थी अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए। आपने कहीं उसका परिचय दिया और ये कहा कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं। भाई हम तो ये कहते हैं ग्रामर पढ़ने में, व्याकरण भी इनसे पढ़ो, ये व्याकरण तो ऐसे पढ़ाते हैं, क्या करें। आपने उनका अपमान कर दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि इनके लड़के तो अंग्रेजी के प्रोफेसर लगे हुए, इनकी बात क्या है? सच बोलिए ना। लेकिन सच बोलने में मन को कष्ट होता है, फिर तो दूसरे जान जाए कि ये सज्जन मेरे से अधिक विद्वान है, फिर तो लोग ऐसा न हो कि मुझे छोड़कर उनसे अंग्रेजी के विद्यार्थी बन जाए, उनको अधिक मानने लगे। ये डर है मेरे मन में। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे अंग्रेजी के विद्वान है, व्याकरण बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। अरे व्याकरण ने भैया, व्याकरण के साथ साहित्य भी पढ़ाते हैं, फिलोसफी पढ़ाते हैं, इनके पढ़े भी आगे पढ़ा रहे हैं, इनकी तो बात क्या है। तो बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि दूसरे की प्रशंसा करने में सचमुच हम उसकी भर्त्सना कर रहे होते हैं, उसकी अवमानना कर रहे होते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करती हैं, उसको थोड़ा कम बताती हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं कि दूसरों का गुण दर्शन नहीं करते, दोष दर्शन करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिससे उनका क्षुद्रता पता लगे, उनकी महानता का पता लगे कि मानो हम उन्हें महान बता रहे हैं। तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सचमुच दुष्ट हैं, संसार का बुरा कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो आपका बुरा कर रहे हैं, किसी का करें न करें, पर आपसे ईर्ष्या है। अब जिनको आपसे ईर्ष्या है, आप उनसे भी प्यार करें, उनका भी सम्मान करें। तो इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं ये भगवान के भक्त का लक्षण है। ऐसे भक्त भगवान को प्यारी लगती हैं। तुमसे कोई क्रोध करे, तुम्हारा कोई विरोध करे, तुमसे कोई द्रोह करे, विद्रोह करे, पर तुम उसके लिए हितैषिता की भावना हृदय में रखती हो, तुम उसके गुण को बढ़ा चढ़ा कर कहती हो। बहुत बड़ी बात है। तो वही बात आ गई ना, कोई तुमसे बैर करे, तुम बैर मत करना, तुम प्रेम करना। कोई तुमसे घृणा करे, तुम घृणा मत करना, तुम प्रेम करना। जो व्यक्ति घृणा करने वालों को, द्रोह करने वालों को, अपमान करने वालों को, मन ही मन हमारा बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान से प्रार्थना करता है इनका कल्याण कर, इनको सद्बुद्धि दी भगवान, और उनके साथ प्रेम और स्नेह का सम्मान करता है, व्यवहार करता है, वही व्यक्ति भगवान को प्रिय लगता है। घरों में ऐसा होता है, आपके घरों में बच्चे हैं, छोटे हैं, एक लड़का है, उद्दंड है, कहना नहीं मानता, और कुछ कहो तो अभद्र बोली बोलता है, असभ्य भाषा बोलता है। उसका बड़ा भाई है, वो सुभद्र है, सुशिष्ट है, विनम्र है। छोटा भाई गड़बड़ करता है, अपमान करता है, तो झगड़ा नहीं करता, बस उसका मुंह देखकर मुस्कुराकर चुप हो जाता है। आपके लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, पर आपका मन समझ जाएगा
कि बड़े वाला लड़का अच्छे व्यवहार का, छोटे वाला उतना नहीं। घर में भी ऐसा होता है। तो भगवान का ये सारा संसार घर है, परिवार है। जो लोग बुरों के साथ ही अच्छा करें, बैरी के साथ भी प्रेम करें, वो भगवान को अच्छे लगते हैं, भगवान के भक्त कहलाते हैं। भगवान अपना कृपा प्रसाद उन्हें प्रदान करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना, तो विद्वान महात्माओं ने कहा समस्त जीव सभी से अच्छों से भी बुरों से, जो तुम्हारे हितैषी हैं उनसे भी और जो तुम्हारे निंदक हैं उनसे भी। तब तुमने समस्त जीवों से प्रेम करा। और अगर तुमने प्रेम करने वालों से प्रेम करा, द्वेष करने वालों से द्वेष का भाव मन में रखा, तो समस्त जीवों से तुम्हारा प्रेम है, ऐसा तो तुम नहीं सोच सकते। सो तो नहीं हुआ। भगवान को तो वही जन प्रिय हैं जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं। अपने मन में, अपने जीवन में, अपने वचन में समस्त जीवों के प्रति इस प्रकार की सद्वाणी, सद्व्यवहार का प्रयोग करना, इसका प्रयत्न करना से भगवान प्रसन्न होंगे। किसी को भी देखकर तनिक भी जलते नहीं। किसी की उन्नति को देखकर, किसी की उन्नति हो रही है, कोई प्रगति कर रहा है, उसको देखकर मन में जलन ना हो, मन में ईर्ष्या ना जागे। मन कहे कि जितनी उन्नति ये कर रहा है, इसका समाज में सम्मान हो रहा है, ना होता तो अच्छा था, मैं कौन सा कम हूँ, मुझे तो लोग समझते नहीं, इसको इतना समझते हैं। तो दूसरे का उन्नति देखकर, दूसरे का उत्कर्ष देखकर, दूसरे की अपने से कहीं अधिक सफलता देखकर अपनी उन्नति के उपाय तो सोचो नहीं, और मन में जलन हो, ईर्ष्या द्वेष हो कि ये इतनी उन्नति क्यों कर रहा है, समाज में इसको सम्मान क्यों प्राप्त हो गया। इस प्रकार की मानसिकता से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो प्रसन्न उल्टी मानसिकता से होती है। किसी को उत्कर्ष मिला, किसी को समाज में यश प्राप्त हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके मन को अच्छा लगा। जैसे बच्चे की सफलता देखकर माँ सुखी होती है, इस प्रकार दूसरों की सफलता देखकर, क्रोधी विरोधियों की सफलता देखकर, विद्वेषियों की सफलता देखकर आपके मन में उनके प्रति द्वेष भावना उठे। आप कहें कि ये तो सब भगवान की लीला है, मेरे ठाकुर की लीला का विलास है। आपका मन कहिए तो कर्मों का फल है, इसको यश मिल रहा है, पूर्व जन्म के इसके कर्म अच्छे होंगे इसलिए मिल रहा है, और मेरे प्रति ये द्वेष की भावना रखता है या विद्वेष करता है, तो मेरे कोई कर्म ऐसे होंगे जिनका फल इसके माध्यम से मुझे मिल रहा है। दूसरे को तुम करता न समझना, ऐसा न समझना कि ये मुझे दुख दे रहा है, ये द्वेष कर रहा है, ये बैर कर रहा है। जिसने जो करना है सो करना है, पर दूसरे के बैर करने से, दूसरा का द्वेष करने से अगर तुम्हें दुख पहुंचता तो ये दुख तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, मिलेगा ही। ये न होता तो कोई दूसरा हम होना था, ये न होता तो कोई दूसरा को दुख होता। ये व्यक्ति तुम्हें दुख न देता तो कोई दूसरा देता। दुख तो भाग में लिखा हुआ है। भाग का मतलब पिछले जन्मों के कर्म, वो भोग कर ही कर सकते हैं। तो कोई तुम्हारी निंदा करे, चुगली करे तो तुम दुख मत मनाना, उसको भोग कर समय के प्रवाह के साथ समाप्त कर देना, धैर्य से काम लेना। उस व्यक्ति के विषय में अहित चिंतन मत करना, उसकी मन में निंदा मत रखना, उसकी बुराई मत करते फिरना, तो भगवान को तुम अच्छे लगोगे, भगवान को तुम प्रिय लगोगे। वैरी और बुरे लोग भी तुम्हारे स्नेह का पात्र हों तो भगवान तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे। तुम उनकी कृपा का, तुम उनकी प्रसाद, उनकी कृपा प्रसाद का, उनकी दया का पात्र स्वयं बन जाओगे। तुम्हारे चरणों के अनन्य प्रेमी हैं जिन भक्त ऐसे कि भगवान के प्रति उनका प्रेम भाव। अब प्रेम भाव का अर्थ ये कि भगवान सामने नहीं दिखे, दर्शन तो होते नहीं,
तो जब हमें प्रियतम के दर्शन न हो सके तो हम प्रियतम की चिंता जब हमें अपने प्रियतम के दर्शन न हो सके तो हम क्या करते हैं? मन में उसका चिंतन करती हैं, कब आएगा वो, कब मिलेगा। और बात चले दूसरों से तो कहीं ना कहीं उस प्रिय व्यक्ति का नाम ले आती है। भूखे से पूछा, 2 और 2, बोला 4 रोटी। भैया ये रोटी कहाँ से आ गई? दिल में अंदर भूख थी इसलिए रोटी आ गई। क्यों भैया 2 और 2 कितना हुआ? सब 4 रोटी हुआ। अगर भगवान के प्रेम की भूख अंदर हो तो दूसरों से हम चर्चा करेंगे, बीच में भगवान को कहीं से ले आएंगे, कहीं ना कहीं से भगवान आ जाएंगे। अगर किसी से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार बीच में भगवान की चर्चा ले आएंगे। जो मोहि राम लागते नीके, अगर भगवान अच्छे लगते हो ना तो हमारी मन की ये स्थिति होगी, हमारी वाणी हमारे व्यवहार इस प्रकार के हो जाएंगे। भक्तों का लक्षण, ये भक्त लक्षण होने पर भगवान की प्रियता प्राप्त होगी। चरण तुम्हारे चरणों के अनंत प्रेमी है। भगवान के प्रति इतना प्रेम है, प्रेम मन का लगाव, मन का आकर्षण, मन का जाना। बार बार किसी व्यक्ति में मेरा मन जाता है, कहीं से मुझे मिल जाए, मैं उसको गले लगा लूँ, मैं उसको चीज़ अच्छी सी खिलाऊँ, मैं उससे पास बिठाऊँ, प्यार से बात करूँ। किसी व्यक्ति में मेरा मन जाता है बार बार, तो मेरा ये प्यार हो गया, प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। और संसार में तो ये मन न जाने कहाँ कहाँ जाता है, पर जब ये मन भगवान के प्रति बार बार जाता है, मौसम का ताज़ा फल दिखा, अरे ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, कोई अच्छा कपड़ा दिखा, भगवान के वस्त्र बनाऊंगा। भगवान का चिंतन होना, भगवान का विचार आना, ये न केन प्रकारेण, जैसे भी हो सके हर बात में भगवान का स्मरण हो जाना। सद्भावी साधु भावी च, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। बस मन में एक बात बैठिए, कहीं से मुझे भगवान मिल जाए। भगवान मिले तो मेरे दुख मिट जाए, भगवान मिले तो मुझे सुख प्राप्त हो जाए। महारानी मीरा की भांति हमारे हृदय की ये स्थिति हो जाए, तो जैसे मीरा के सामने गिरधर नागर मूर्ति से प्रकट होकर साक्षात दर्शन देती थी, ऐसे हमारे आपके साथ भी हो सकता है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होने की अनिवार्यता है। अनन्य, अन्य कोई विचार ना आता, कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है, तुम्हारी बला से हमारी बला से, हमें तो भगवान का चिंतन चाहिए। और चिंतन है तो ऐसा कि उसके अतिरिक्त कोई और विचार मन में आता नहीं। Life is too short to love. I wonder how people find time to quarrel. जीवन इतना छोटा है कि सारे संसार से प्यार भी नहीं हो सकता, फिर भी लोग इस छोटे से जीवन में लड़ने झगड़ने का, दूसरों से समय कैसे निकाल देते, आश्चर्य होता है। एक अंग्रेजी महान पाने का, प्यार करना हो तो भी जीवन बहुत छोटा है। 100 वर्ष के जीवन में तो सारे संसार को प्यार नहीं होता, जीवन छोटा है, संसार बड़ा है। और उस छोटे से जीवन को संसार से सभी से प्रेम करने के स्थान पर हम कहीं से क्रोध विरोध करने लगे तो हमने अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर दिया। और जो समय एक बार निकल गया दोबारा नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी knocks but once at your door. समय नाम का ये अवसर जो अब आया है, इस क्षण आया है, अगले क्षण कल हो जाएगा, भूत बन जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। तो इस छोटे से जीवन का समर्पण, अनन्य समर्पण भगवान के प्रति होता है। इस प्रकार का
व्यवहार में मन में करने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त कहलाता है। भक्त भगवान को प्रिय लगती हैं, जो तुम्हारे चरणों के अनन्य प्रेमी हैं, धीर बुद्धि है, धैर्य है जिनमें, धैर्य जिनमें ये भाव है कि समय बीतने दो, स्थिति स्वयं ठीक हो जाएगी, समय व्यतीत होने दो, अपनी आप स्थिति ठीक हो जाएगी। मेरे सिर पर तो मेरे ठाकुर हैं, उनका वरद हस्त मेरे कंधे पर है, मुझे क्या चिंता है। गुरु का ज्ञान मेरे साथ है, भगवान का नाम मेरे साथ है, मैं चिंता क्यों करूं, मेरी चिंता करने को तो भगवान है। इस प्रकार के विचार की धारा में समय को व्यतीत होने देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कहलाता है वो धीर पुरुष कहलाता है, वो धैर्यवान कहलाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो धीर पुरुष है, कष्ट आते हैं, कठिनाई आती है, समस्याएं आती हैं, जीवन है अनेक प्रकार के कष्ट क्लेशों से भरा पड़ा है, उनसे घबराता नहीं, अपने जीवन को अनंत मानता है। ऐसा तो है नहीं कि ये जीवन है, ये समाप्त होगा तो बात समाप्त हो गई। जीवन समाप्त होगा, हमारी दृष्टि में, हमारी वर्तमान दृष्टि पर जीवन तो अनंत है, अगला जन्म भी तो होगा। इस जीवन को छोड़कर ये जीव कहीं तो जाएगा, वहां पर आज का भगवत स्मरण काम आएगा। अनंत जीवन है, मृत्यु को अपना अंत न समझना। डेथ thou shalt die। जॉन डन थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे कवि थे। जॉन डन ने कहा डेथ thou shalt die। जब इंसान मरता है तो इंसान नहीं मरता, उसकी जीवात्मा तो शोधा बदलती है, कहीं दूसरे जगह चली जाती है, मौत क्यों मर जाती है और दोबारा कैसे आएगी इसके पास। डेथ thou shalt die। जो धीर बुद्धि धैर्य से काम लेती हैं, घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, भगवान के विधान पर विश्वास रखती हैं, भगवान स्वयं मेरा कल्याण करेंगे, भला बुरा जैसा भी मैं तो उनका हूँ। भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, भगवान स्वभाववश मुझ पर करुणा करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, विपत्ति के बादल छट जाएंगे, सुख का सूर्य उदित हो जाएगा, मेरे जीवन में प्रकाश की दशा, प्रकाश की आलोक की शिखा उत्पन्न हो जाएगी और ये आलोक शिखा चिरंतन होगी, ये प्रसन्नता सदा बना रहने वाली होगी। बस भगवान के विधान पर विश्वास करना है। समय जैसे बीत रहा है, इसको बीतने दो, भगवान का स्मरण करते रहो, नाम का जप करते रहो, रूप का ध्यान करते रहो, समय व्यतीत होता रहेगा और जो समय व्यतीत हो गया दोबारा नहीं आएगा। जो समय आज है ये समय मर जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, समय मर जाएगा। अब कल सत्संग हुआ, कल का दिन था, दोबारा तो आएगा नहीं, वो तो मर चुका, तो भूत बन गया, चला गया। आज का दिन है, अब तक का दिन जो बीत गया ये दोबारा नहीं आएगा, ये दिन तो इतना तो मर चुका, ये तो अकाउंट इज स्क्वेयर्ड अप, हिसाब खाता बंद, अकाउंट क्लोज। जब 1976 में मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था और छोटे मोटे कोई अकाउंट थे बैंकों में तो ख़त्म करी, तो उस पर उन्होंने लिख दिया था अकाउंट क्लोज, बात ख़त्म हो गई है, अकाउंट क्लोज, सचमुच अकाउंट क्लोज हो गए। तो ये जीवन है, जो दृश्य जीवन है, इसके बाद भी जीवन है। जो संसार हम जिसमें रहते दिख रहा है, इसके अतिरिक्त भी संसार है। मृत्यु हमें मार नहीं सकती, समय हमें समाप्त नहीं कर सकता। बस भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। भगवान पर भरोसा बनाए रखने का उपाय भगवान का स्मरण करना है,
स्मरण दो प्रकार का है, एक तो उनके रूप का ध्यान करना, और रूप का ध्यान न हो, मन न टिके तो उनके नाम का जप किए जाना। भगवान का नाम रटी जाओ, मन लगे न लगे बस आदत डालो, शुभवत करो, यंत्रवत करो, तोते की तरह रटो, मशीन की तरह बोलो लेकिन बोलो। ये बड़ी भारी सुविधा इस कलयुग में जीव मात्र को प्राप्त है। नाम की वस्तु शक्ति तुम्हारा कल्याण कर देगी। धीर बुद्धि है, अपने पराई का भेद बिल्कुल छोड़ चुके। ये भेदभाव नहीं छोड़ता ना, हमें बना रहता है। भेदभाव तो मन में बना रहता है। भेद कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है। कोई अच्छी चीज मिलनी है, एक को मिलनी है, मैं चाहूंगा जिसको मैं चाहता हूँ उसको मिले, जो मेरा अपना है, जो मुझे अपना लगता है, जो दूसरा लगता है, चलो ना सही कोई बात नहीं, समय आएगा इसको भी मिल जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से प्यार से लोगों ने भाई जी कहते थे। लाखों लोग उनके श्रद्धालु थे। कल्याण पत्रिका के संपादक थे। बेटा तो था नहीं, लेकिन दामाद बेटी की तरह रहता था। आना था गोरखपुर, खबर आई एयर क्रैश, सब खत्म हो गए लोग, मातम छा गया। भाई जी शांत रहे। दूसरा समाचार आया, जिस प्लेन का क्रैश हुआ है वो प्लेन नहीं है जिसमें बेटा इनका दामाद था बैठे थे, वो दूसरा प्लेन था। वहाँ तो निर्मम हत्याकांड हो गया, ये कि प्लेन सुरक्षित है। एक दो लोग भागे हुए आए, भाई जी हमारे दामाद साहब सुरक्षित हैं। हंसकर, भाई जी हमारे दामाद साहब सुरक्षित हैं। और भाई जी के आंखों में जल भर गया। बोले क्या सुरक्षित है, क्या कहूँ। जो दूसरे लड़के मर गए वो भी तो दामाद साहब थे, वो तो हमारे घरों के बेटे थे, उनके पूरे माँ बाप, उनके छोटे बच्चे, उनका क्या होगा। रो पड़े भाई जी। अपनी पढ़ाई का भेद नहीं था। हम हुए, हम खुशी मना, भोग लगाओ भैया ठाकुर जी का, हमारा आदमी बच गया, देखो प्रभु की कितनी कृपा है। अपनी पढ़ाई का संत जनों में भेद नहीं होता, अपने जनों का भक्त जनों में भेद नहीं होता। सबके प्रति समान कल्याण के हितैषिता की भावना उनके हृदय प्रति चलती रहती है। तुलसीदास जी कहती हैं, जो लोग इस प्रकार के गुणों से संपन्न हैं वे तुम्हारी भक्त कहलाती हैं। भगवान इनमें से एक भी गुण मुझ में नहीं। प्रातस्मरणीय श्री गोस्वामी जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, कहती हैं इनमें से एक गुण भी मुझ में, तो भक्तों वाला एक गुण भी नहीं है, तो मैं किस भरोसे तुमसे आशा रखूं। एक आशा फिर भी है। यद्यपि मम अवगुण अपार, मेरे अवगुण, मेरे अवगुण अपार हैं, उनका पार नहीं पा सकते, अनंत असीम है। यद्यपि मम अवगुण अपार, मेरे अवगुण अपार हैं, मेरी बुराइयां बहुत अधिक हैं। संसार जोग रघुराया, हे राम जी मैं काबिल तैसी के दुनियादारी में पड़ा रहा हूँ, इसके चक्कर खाऊं, इसके धक्के खाऊं। अगर मैं अपने मन को टटोल कर देखूं तो भगवत भक्त वाले लक्षण तो मुझमें है ही नहीं। मैं तो काबिल इस बात की कि संसार के आवागमन का कुचक्र का शिकार बना रहा हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी का मैं पात्र हूँ। भगवान अगर मेरी योग्यता की ओर देखो, अगर मेरिट की ओर देखो, काबिलियत की ओर देखो, तो दुनियादारी में फंसे रहना मेरे लिए उचित है। मेरा यही भाग है, मुझे होना चाहिए। मैं इसी प्रकार का हूँ कि दुनिया के दुख दुविधाओं में पड़ा रहा हूँ, संसार के भ्रम में पड़ा रहा हूँ। यद्यपि मम अवगुण अपार, संसार जोग रघुराया, मेरे अवगुण अपार हैं और मैं इसी काबिल हूँ कि इस व्यर्थ की दुनिया में रहकर गुजर करूँ। लेकिन तुलसीदास निज गुण विचार, लेकिन प्रभु भगवान आप अपने गुण का विचार करिए। करुणा निधान, आप तो करुणा के निधान है। करुणा, जिस व्यक्ति को अपने भले बुरे की अकल नहीं है, तो कष्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन अपना भला करना ना जानता है ना चाहता है, हम जबरदस्ती उसकी बाह पकड़कर उसका भला करें तो हमें करुणा आ गई। कुत्ता कीचड़ में फंसा है, नाली में पड़ा हुआ है, राजा रईस की सवारी गुजरती है, कुत्ते को जबरदस्ती वहां से निकलता है,
वहाँ से निकालता है, अपने घर ले जाकर उसे धुला धुला कर डबल रोटी खिलाता है, दूध पिलाता है, करुणा कर रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, भक्तों का हृदय मक्खन की भांति पिघल जाता है। एक स्थान पर तो यहाँ कहा गया कि मक्खन से भी अधिक कोमल है भक्तों का हृदय। मक्खन तो जब इसको ताप मिलता है, मक्खन को गर्माई मिलती है तो ये पिघल जाता है, लेकिन संतों का हृदय तो दूसरों को तपेश होती है, दूसरों को दुख होता है तब पिघल जाता है। इसको करुणा कहते हैं। करुणा के सागर भगवान है। हे राम जी, आप करुणा सागर हैं, करुणा के निधान हैं। तुलसीदास निज गुण विचार, हे करुणा निधान, आप अपने गुण का विचार करके करो दया, मुझ पर दया करो। जैसा राजा रईस लोग नादान कुत्ते की दुर्दशा देखकर दया करके उस पर कृपा कर देते हैं, ऐसे में हम दुनियादारी में पड़ा हूँ, अकल कुछ नहीं है, कुछ करता धरता नहीं, लेकिन तुम्हारी करुणा का भरोसा है, तुम्हारा नाम सुना है करुणा सागर। अपनी करुणा के स्वभाव का आश्रय प्रदान करके मुझे संसार सागर से उबार कर अपने चरणों में प्रेम प्रदान कर दो मेरे ठाकुर। तुम्हारी मुझसे ये पत्रिका है, ये विनती है, ये याचना है। ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का 118वां पद है, जो भाई बहन चाहें घर में जाकर इसको एक बार पढ़ सकते हैं। हमारा आज का पाठ प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।